पठानकोट वाली दीदी तो पिछले कल चले गए थे अपने घर, तो उनको भी हमने सी ऑफ कर लिया था सड़क तक। तो फाइनली आज हम लोग भी जा रहे थे घर। मुझे हो गया था 1 महीने से ज़्यादा, यहाँ पे 1.5 महीना हो चुका था। 1 महीना तो दीदी को ही होने वाला था यहाँ पे, बट बीच में डिजास्टर हो गया तो नाग में सब कुछ तहस नहस हो गया, तो उस वजह से सब कुछ बंद हो गया, रोड वगैरह भी, तो उस वजह से दीदी को रुकना पड़ा। बट मुझे तो और भी लेट जाना था, अभी मेरा जाने का कोई प्लान नहीं था, बट बीच में अब जाना पड़ रहा है अभी घर। तो हम लोग घर से निकल चुके थे नीचे जाने के लिए सड़क तक। वहाँ से हमें कुछ टैक्सी वगैरह लेनी थी क्योंकि बसेस अभी नहीं आ रही थी थुनाग तक। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि मौसम सामने वाली साइड से ख़राब हो चुका था। मेरा गला भी थोड़ा बैठा हुआ क्योंकि मुझे कोल्ड हो गया था थुनाग में, और मैं बीमार भी हो गई थी, तो इस वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी अलग सी आ रही है इसमें। तो जहाँ से हम जा रहे थे रास्ते तो बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि रास्ते जो है टूट चुके थे। जहाँ से फ्लड आया था हमारे घर के पीछे जो नाला था, वहाँ से भी फ्लड आया था। रास्तों का कोई नामो निशान नहीं बचा। तो यहाँ पे देखो सारी कॉलोनी यहाँ पे टूट के बिखर गई है, और इनको देख के मुझे दिल में इतना दुख हो रहा था, और जाते जाते इतना सैड फीलिंग आ रही थी कि मैं तो देखे जा रही थी कि घर टूटे पड़े हैं सबके। और चाचू को खोने के बाद तो दिल इतना टूट गया है कि बस इस साल इतनी बुरी साल है हमारे लिए। कुछ लोग घर से मिट्टी निकाल रहे थे यहाँ पे अपने, जो जिनके थोड़े थोड़े ठीक हो रहे थे, तो वो लोग मिट्टी निकाल रहे थे। तो तब तक हमारी टैक्सी भी आ गई थी। बस इस अभी नहीं आ रही थी इतना आगे तक, क्योंकि रोड बहुत जगह से टूट चुके थे, तो उनको ठीक करने में भी टाइम लगेगा। तो छोटी गाड़ियों के लिए थोड़ा बहुत कर लिया है मशीन लगा के। तो यहाँ से हमने टैक्सी बुक करी बक्सैर तक, क्योंकि बक्सैर में हमें बसेस मिल रही थी, क्योंकि बक्सैर तक रोड ठीक हो चुका था। तो वहाँ तक हमने टैक्सी बुक कर ली, और यहाँ से हमारे साथ एक और लड़का भी जा रहा था, उसे भी बक्सैर तक जाना था। तो यहाँ से जाने वाले हम 3 हो गए थे। तो मम्मी पापा को बाय बाय बोल के हम लोग निकल चुके थे घर की तरफ। तो आज भी मौसम थोड़ा ख़राब था, क्योंकि अभी बारिश नहीं हो रही थी, थोड़ी देर बाद होने वाली थी, ऐसा मौसम बना हुआ था बारिश वाला। तो हम लोग गाड़ी में बैठ गए और निकल गए हम बक्सैड की तरफ, क्योंकि बक्सैड में हमें बस लेनी थी। घर से हम लेट निकले, क्योंकि यहाँ से हम 12 बजे निकले थे, तो आगे भी हमें टाइम से बसेज नहीं मिलनी थी। रास्ते में पुलिस वाले हर जगह खड़े हुए थे। आज भी कोई मिनिस्टर आने वाले थे यहाँ पे थुनाग में। तो उसके बाद देखो यहाँ पे हर जगह मलबा, हर जगह मिट्टी, हर जगह स्लाइडिंग हो रखी है। यहाँ पे हमें 10-15 मिनट रुकना पड़ा बीच रास्ते में थोड़ा सा चलने के बाद, क्योंकि यहाँ पे रोड बिल्कुल टूट चुकी थी, और ऊपर से भी स्लाइडिंग हुई थी, पूरा जंगल आ गया था सड़क तक। तो यहाँ पे हमें 15-20 मिनट और लेट हो चुका था। उसके बाद हमारी गाड़ियाँ आगे निकल गई, और ये देखो चारों तरफ स्लाइडिंग स्लाइडिंग हो रखी है। जहाँ भी देखो वहाँ से पूरे पूरे जंगल आए हुए। तो ये रहा वो मिनिस्टर का काफिला जो हमें रास्ते में मिला। अभी हम बक्सैड में नहीं पहुँचे थे, तो ये भी थुनाग आज जा रहे थे जहाँ पे डिजास्टर हुआ है, वहाँ के लोगों से मिलने, उनकी हेल्प के लिए। तो रास्ते में कुछ लोग खीर बांट रहे थे, सावन का महीना स्टार्ट हो चुका है, तो सब लोग के लिए खीर बनाई हुई थी, तो हमने भी एक एक कप लिया खीर का। तो यहाँ पे बस लगी हुई थी बहुत सारी, 3-4 बसेस थे, इनमें से मणिमहेश पहले जानी थी। तो इस बस में जो है ग्रीन हाउस की फूल की पेटियां भी जाती है। तो हम इस बस में निकल चुके थे नीचे, हमें दूसरी बस लेनी थी। आज तो हमें 4-5 बसेस बदलनी पड़ेगी, क्योंकि टाइम से जो बसेस जाती थी वो तो सारी निकल चुकी थी। हम लोग सुंदरनगर पहुंच चुके थे। अब सुंदरनगर से हमें और बस लेनी थी अपने घर के लिए। और जैसे ही हम सुंदरनगर में पहुंचे, वहां पे बारिश होने लगी थी। ये देखो बारिश के प्रति अब मन में डर सा बस गया है। सुंदरनगर से आगे हमें अपना सेकंड स्टेशन के लिए बस लेनी थी। आज हमने 4 से 5 बसेस बदली, क्योंकि सारी बसेस जो टाइम से जाती थी उनकी टाइमिंग निकल चुकी थी, और हमें फिर छोटे छोटे स्टेशन की बसेस लेनी पड़ी। और फाइनली हम लोग शाम को घर पहुंच चुके थे। तो आते ही मेरे हस्बैंड जी ने टीवी पे मैच लगा लिया था। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।